Hello student, welcome to all of you once again, and this is another session of polynomial, and in this session we will discuss some related question of factorization. लास्ट सेशन में हमने फैक्टराइजेशन की थ्योरी के बारे में बात किया था। आज हम फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है सेशन के बारे में, सॉल्यूशन ऑफ सम रिलेटेड क्वेश्चंस। सो लेट अस आवर क्लास। First question, this is your first question and we will solve फैक्टराइजेशन। फर्स्ट फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। जैसा कि पहला लिखा देख पा रहे हैं आप, 9x² + 12xy का क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना। इसमें कितने टर्म है, कैसे फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन करते हैं, क्या थ्योरी है, हमने लास्ट सेशन में ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसे फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दो टर्म है, दो अलजेब्रिक टर्म है और इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो 9x², ध्यान से देखिएगा, 9x² और प्लस 12xy में कौन से फैक्टराइजेशन का रूल लगेंगे। तो हम लोगों ने फर्स्ट रूल पढ़ा था फैक्टराइजेशन का, कॉमन मेथड। तो यहाँ पे वही रूल को अप्लाई करते हुए इसका फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे। 9x का अगर फैक्टराइज करेंगे हम लोग तो 9 में आ जाता है 3 × 3 और x² में x × x। तो ये टोटल फैक्टराइजेशन हो गया। 12xy का अगर फैक्टराइजेशन आप करिएगा 3 × 4 × x × y, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों टर्म में 3 कॉमन है, x कॉमन है। तो हम लोग इन दोनों टर्म में 3x, टोटल कॉमन टर्म कितने हो गए, 3x। तो 3x कॉमन लेकर फैक्टराइजेशन इसका कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अ मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर ऑफ फैक्टराइजेशन। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने थ्योरी में, थ्योरी वाले सेशन में आप लोग पढ़े भी होंगे, मुझे पूरा आशा है। तो हमने वही काम किया, इन दोनों में 3x का क्या ले लिया, कॉमन। अगर आपको डायरेक्ट वे में आप कॉमन नहीं देख पा रहे हैं तो आप सिंपल सा मेथड यूज कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने किया। 9x² का फैक्टर तोड़ लिया, 12xy का पर्सनल फैक्टर तोड़ लिया, दोनों में जो जो मिल रहा है तो उसका कॉमन निकालिए। फिर अगर 9x² में से अगर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएंगे, 9 में से 3 निकल गया तो यहाँ पर बच गया 3। 2x, यहाँ पे x² मतलब 2 गो x है, तो 2 गो x में एक x निकल गया तो एक x यहाँ पे बच गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3x कॉमन लेने के बाद हमारा बच गया टोटल टर्म 3x प्लस इसमें से 12 में से अगर 3 बाहर निकाल लिया जाए तो 12 में से 3 बाहर निकालेंगे तो हमारा अंदर बचेगा 4y। तो हमारा टोटल फैक्टराइजेशन आ गया 3x × 3x + 4y। ऐसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे इसका, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, दिस इज अनदर क्वेश्चन ऑफ फैक्टराइजेशन, इसमें भी समझेंगे। हाँ, ये कौन सा क्वेश्चन है आपको याद होना चाहिए। फैक्टराइजेशन के बहुत सारे मेथड हमने पढ़ाया था। तो सेकेंड मेथड था हमारा ग्रुपिंग मेथड, जहाँ पे हम देखते हैं कि अगर 4 टर्म हो तो 4 टर्म में हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप बनाकर फैक्टराइजेशन करते हैं। ग्रुप बनाकर मतलब क्या, 2 टर्म को एक साथ रखते हैं और 2 टर्म को एक साथ रखते हैं। वैसे 2 टर्म को एक साथ रखते हैं जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर होना ही चाहिए। हम यहाँ पे देखेंगे x² और प्लस xy, इन दोनों टर्म में दोनों में एक x कॉमन है। इन दोनों में अगर हम देख पा रहे हैं तो दोनों में z कॉमन है। तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का ग्रुप बन सकता है और इन दोनों का भी ग्रुप बन सकता है, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करेंगे। तो हमने किया भी है, इन दोनों में अगर x कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो हमारा x बाहर हो जाएगा। 2 गो x में से एक x यहाँ बच गया, फिर xy में से x बाहर हो गया तो फिर y बच गया। तो हमारा टोटल कॉमन आ गया, टोटल आ गया x × x + y। अगर इसमें से 2z कॉमन ले लिया जाए तो 2z कॉमन ले लिया तो इसमें सिर्फ x बचेगा और इसमें सिर्फ y बचेगा। इसमें सिर्फ x और इसमें y, तो हमारा देखिए x + y। और आपको अगर याद हो तो हमने बताया भी था कि अगर ग्रुपिंग फैक्टराइजेशन मेथड आप यूज कर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो ग्रुपिंग फैक्टर कॉमन फैक्टर आता है दोनों का सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे x + y आया है तो दूसरे फैक्टर का भी यहाँ पर x + y ही आना चाहिए, तब आपका सही है, अदरवाइज गलत है। ये ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है इसी बेसिस पे आधार होता है, क्योंकि इन दोनों में फिर से हम x + y कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ बच जाता है x और यहाँ बच जाता है 2x। तो हमारा कंप्लीट फैक्टराइजेशन बन जाता है, फैक्टर बन जाता है x + y × x - 2z। तो इस प्रकार हमारा इसका फैक्टराइजेशन हो गया ग्रुपिंग मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, x³ - 2x² प्लस 3xy² - 6xy। यहाँ पे अब देख पा रहे हैं इसका फैक्टराइजेशन करना है और यहाँ पे भी सेम मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पर भी 4 टर्म है, 4 टर्म है तो 2 का कॉमन हम लोग बनाएंगे। कॉमन बनाते हुए फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले 2 में x², यहाँ 3x है, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2x को कॉमन ले सकते हैं।
तो कॉमन हम लोग ग्रुप बनाते हैं तो ये बात याद रखते हैं कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होनी ही चाहिए, दोनों में कुछ ना कुछ। यहाँ पे बाई स्क्वायर, यहाँ बाई क्यूब है, इन दोनों में हम बोल सकते हैं कि इसमें 3 बाई है और इसमें 2 बाई है, तो 2 बाई दोनों में कॉमन हो गया। हमेशा लिस्ट नंबर ऑफ फैक्टर को कॉमन लेते हैं, मतलब 3 बाई है और यहाँ पे 2 बाई है। अगर कोई बच्चा बोल रहा है सर 3 बाई लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 3 बाई आप कॉमन लीजिएगा तो इसको भी 3 बाई होना चाहिए। कॉमन का मतलब क्या होता है, दोनों में सेम टर्म, दोनों के पास अगर 3 बाई है तब आप 3 बाई को कॉमन ले सकते हैं, मतलब बाई क्यूब को कॉमन ले सकते हैं। अदरवाइज दोनों में जो कॉमन है, मतलब 2 बाई इसके पास भी है, 2 बाई इसके पास भी है, तो हम लोग 2 बाई ही कॉमन लेंगे। तो ये भी बात याद रखने वाली बात है कि जब भी आप कॉमन लेते हैं तो लिस्ट नंबर ऑफ फैक्टर वाले को कॉमन लेते हैं, ना कि मैक्सिमम नंबर वाले फैक्टर को कॉमन लेते हैं। गॉट इट। तो हम इन दोनों में कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद 3x में से एक एक्स यहाँ पर बच जाएंगे, एक्स स्क्वायर पूरा निकल जाएगा तो फिर 2 बाई यहाँ पर बच जाएंगे। और साइन का से याद रखिएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस कॉमन लेने के बाद साइन में कोई डिफरेंस चेंज नहीं होता है। यहाँ पे अगर नेक्स्ट देख रहे हैं तो 3 बाई स्क्वायर और 3 बाई स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो आप देख पा रहे हैं कि 3 बाई स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ पे एक्स बच जाएगा, और यहाँ पे 6 में से 3 निकल गया 2 बच जाएगा, 3 बाई में से 2 बाई निकल गया तो सिर्फ बाई बच जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पे प्लस कॉमन नहीं है, तो माइनस में से अगर प्लस कॉमन लेते हैं तो सिर्फ माइनस। अभी अभी बताया कि प्लस कॉमन लेने पे साइन चेंज नहीं होता, लेकिन माइनस जब कॉमन लेंगे तो उसका साइन भी चेंज होता है। तो ये सब छोटी छोटी बात आप याद रखेंगे। तो हमारा टोटल फैक्टर आ गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसका भी x माइनस 2 बाई और इसका भी x माइनस 2 बाई, हमारा फैक्टर सही आया है। तो x माइनस 2 बाई अब फैक्टर ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा 3 बाई स्क्वायर। इस प्रकार हम लोग ग्रुपिंग फैक्टर का यूज़ करेंगे। फिर से वही क्वेश्चन है ग्रुपिंग फैक्टर का। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं। ज़रा ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बाई माइनस एक्स बाई प्लस एक्स। तो ग्रुपिंग कैसे करेंगे, हम लोग ग्रुप करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बाई में अगर ग्रुप बनाएंगे तो इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। हमने अभी बताया था ग्रुप ऐसे टर्म को बनाना है जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन हो। अगर इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं तो इन दोनों में तो ठीक है एक्स कॉमन है, लेकिन इन दोनों में कोई ग्रुपिंग फैक्टर कॉमन नहीं है, तो ऐसा ग्रुप नहीं बनाएंगे जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ही ना हो। तो हम लोग ग्रुप बनाते हैं एक्स स्क्वायर को एक्स वाई के साथ और बाई को एक्स के साथ। तो हमारा पहला ग्रुप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई है, तो एक्स कॉमन लेंगे तो हमारा बच जाएगा अंदर एक्स माइनस बाई, इसमें -1 कॉमन लेंगे। ज़रा ध्यान से देखिएगा, माइनस बाई और माइनस एक्स में -1 कॉमन लेंगे, तो जो जब हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला टर्म भी प्लस में बन जाता है, तो यहाँ बाई बच जाएगा, यहाँ पे प्लस एक्स बच जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेने के बाद दोनों के पास क्या होना चाहिए, से साइन चेंज होता है। नहीं होता है तो आप एक बार फिर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही वापस से आ जाएगा, बाई गुना -1 माइनस बाई, -1 गुना प्लस एक्स तो माइनस एक्स, वापस से यही आ रहा है, तो हमारा सही है। तो हमेशा याद रखिए प्लस कॉमन लेने से साइन चेंज नहीं होता, लेकिन माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज होते हैं। तो हमारा कॉमन फैक्टर आ गया। इन दोनों में एक्स कॉमन लेने के बाद एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, -1 कॉमन लेने के बाद एक्स माइनस वाई, दोनों में एक्स माइनस वाई कॉमन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। तो दोनों में एक्स माइनस वाई फाइंड आउट को, यहाँ एक्स बच गया, यहाँ -1 बच गया, तो हमारा फैक्टर आ गया एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 1। दिस इज ऑल दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास, ज़रा ध्यान से इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। आ गया है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर बी प्लस, जैसे ही चार टर्म देखते हैं कुछ नहीं, एक ही मेथड याद आता है, ग्रुपिंग फैक्टर मेथड। ग्रुपिंग फैक्टर मेथड, दो का ग्रुप बनाना है हमें, कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। अगर इन दोनों में हम कॉमन ले रहे हैं ए बी एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर में, तो ए कॉमन है और प्लस 2x में, दोनों में एक एक्स कॉमन है, देख पा रहे हैं। एक बार रुकिए, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, लेकिन 2 ए है और 1 ए है। अभी हमने बताया लिस्ट नंबर वाले को फैक्टर लेते हैं, मतलब ए एक कॉमन ले सकते हैं। यहाँ 2 एक्स स्क्वायर है, यहाँ 1 एक्स स्क्वायर है, तो 1 एक्स भी कॉमन ले सकते हैं, तो टोटल कॉमन हमारा आ गया एक्स। तो अगर आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिएगा ए एक्स, सपोज दैट, तो एक्स कॉमन लेने के बाद ए निकल गया, 2 एक्स में से 1 एक्स निकल गया, तो यहाँ पे बच गया एक बी बच गया, और 2 एक्स था तो 1 एक्स कॉमन लिया, तो हमारा टोटल टर्म बचने वाला हो जाएगा बी इंटू एक्स। तो हमारा बी एक्स यहाँ पे बच गया, प्लस ए एक्स स्क्वायर में क्या क्या हम लोग निकाल लिए, ए के निकाल लिए, तो खला खत्म, ए के बच गया, और एक्स तो एक ही है और एक निकाल लिए, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ बचने वाला टर्म ए हो गया। तो ये सब बात भी ध्यान रखेंगे कि क्या बच रहा है और क्या कॉमन हो रहा है। तो हमारे यहाँ पे आ गया एक्स कॉमन लेने के बाद बी एक्स प्लस है, और यहाँ पे बी कॉमन लीजिएगा तो 2 बी में से एक बी एक अंदर रह जाएगा और एक भी बाहर आएंगे, तो हमारा बचने वाला फैक्टर बी एक्स हो गया, प्लस ए बी में अगर बी कॉमन लेंगे तो सिर्फ ए बचेगा। तो हमारा फाइनल फैक्टर आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया बी एक्स प्लस है और बी एक्स प्लस है, दोनों में बी एक्स प्लस है कॉमन अगर हम ले लेंगे सपोज दैट, तो हमारा बी एक्स प्लस है, यहाँ से ए एक्स बचेगा और यहाँ से बी बचेगा, तो एक्स प्लस बी। फाइनल फैक्टराइजेशन हमारा आ गया बी एक्स प्लस है इंटू ए एक्स प्लस बी।
तो इस प्रकार इसका भी फैक्टराइजेशन हो जाए। जहाँ भी आप चार टर्म देखो सीधा फैक्टराइजेशन करने के लिए रोपिंग मेथड को ही यूज करना है। चलिए, ये क्वेश्चंस है आइडेंटिटीज बेस, हमने आइडेंटिटीज पढ़ाया था, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज भी बताए थे हम लोगों ने, लास्ट सेशन में ही हम लोग डिस्कस किए थे। पहला आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट बताए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबको याद भी होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इसी प्रकार और भी बताए थे जो था ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और सारे आइडेंटिटीज को एक बार रिवाइज करके आप ये सब क्वेश्चन कर पाएंगे इजली वे में। तो सारे आइडेंटिटीज को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले सेशन में हम लोग आइडेंटिटी बेस पे क्वेश्चन और भी ज़्यादा करेंगे, होल क्यूब का क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 9x², जैसे हम लोग कैसे पहचान लेते थे कि आइडेंटिटीज बेस लगेगा, तो हम देखते हैं कि 2 का स्क्वायर बन रहा है, 2 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ये सेट होना चाहिए। तो 9x² को हम लोग लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का भी स्क्वायर करेंगे तो 9x² को होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, तो 9x² वापस आ जाएगा। 16y² को हम लोग लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, मतलब 16y²। तो हमें ऐसा लिखने में कोई बुराई नहीं है, तो हमने ऐसा लिखा भी है यहाँ पे 3x² माइनस 4y²। तो आप ऐसा लिखने का फ़ायदा क्या हुआ, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर 3x को हम लोग a मान लें और 4y को b मान लें तो हमारा एक फॉर्मेट आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 3x प्लस 4y पहला फॉर्मेट, और ए माइनस बी मतलब ए की जगह 3x माइनस 4y। तो हमारा कंप्लीट फैक्टराइजेशन आ गया 3x प्लस 4y। आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, आप बिल्कुल ईजिली वे में कर सकते हैं। 3x प्लस 4y इंटू 3x माइनस 4y, ऐसे क्वेश्चन को बस आपको फॉर्मेट पहचानना आना चाहिए कि ये कंप्लीट फैक्टर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर पहचान लेंगे तो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, फिर से आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन ही है हमारे पास है। 8ab² माइनस 18a³ तो सबसे पहले इसमें दो फार्मूला यहाँ पे यूज होंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। 8ab² और 18a³ में अभी फैक्टर नहीं, सबसे पहले यूज हो रहा है कॉमन जो टर्म है, उस कॉमन टर्म को हम बाहर निकालेंगे। मतलब 8 और 18 में सबसे पहले दो तो कॉमन हो रहा है, क्योंकि 4 2 जा 8 और 9 2 जा 18, दोनों का दो कॉमन हो रहा। इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, इसमें एक ए है और इसमें 3 है, तो दोनों में हम बोल सकते हैं कि 2 एक कंप्लीट कॉमन फैक्टर है। तो पहले तो ये जो कॉमन फैक्टर होता है उसको हम बाहर निकालेंगे, तो हमारा 2a यहाँ पे कॉमन लेने के बाद अंदर बच गया 4b² माइनस 9a²। और अंदर वाला टर्म में आप देख पा रहे हैं कि 4b² और 9a² जो है, 4b² को हम लोग लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, 9a² को हम लोग लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ही बैठ गया। अभी आइडेंटिटी बेस बताया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब ए को अगर हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है 2b और b की जगह 3 है, तो 2b प्लस 3 है इंटू 2b माइनस 3 है। तो हमारा कंप्लीट फैक्टराइजेशन आ गया 2a इंटू 2b प्लस 3 है, 2b माइनस 3 है। तो ये क्वेश्चन दो प्रकार लगे, पहले हमको क्या लेना पड़ा, दोनों में कॉमन फैक्टर को बाहर करना पड़ा, फिर क्या लगाना पड़ा, हम लोग को आइडेंटिटीज लगाना पड़ा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप इजीली वे में कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिटीज बेस्ड सेम प्रॉब्लम। अगर हम 3a प्लस 5b कंप्लीट होल स्क्वायर है, तो इसको अगर हम a मान लें और 4c को हम लोग जरा ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2c का होल स्क्वायर, तो 2c को हम लोग b मान लें तो हमारा फॉर्मेट आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह जब भी पुट करेंगे 3a प्लस 5b पूरा पुट करेंगे और b की जगह 2c पुट करेंगे। तो हमारा आइडेंटिटीज में अभी पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटीज क्या होता है, ए प्लस बी, मतलब ए की जगह 3a प्लस 5b, ना कि 3a, पूरा 3a प्लस 5b पूरा एक्सप्रेशन ही पुट होगा। तो a प्लस, तो 3a प्लस 5b प्लस बी, तो जरा ध्यान से देखेंगे प्लस बी वाला यहाँ पे पहले लिखा है, तो 3a प्लस बी, तो 2c हो गया, 3a प्लस 5b माइनस सी, मतलब a माइनस बी। तो हमारा ये कंप्लीट आइडेंटिटीज बेस हो गया ए माइनस सी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस सी। तो ये हमारा रहा है कि इसको ए मानने पड़ा और इसको क्या 4c को 2c बनाना पड़ा। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन को आप लोग ही देख लेंगे, एक बार हम बोल देते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। आप लोग को एक नया आइडेंटिटी फॉर्मेट यहाँ पे यूज हो रहा है, पहले ही बता चुके ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जरा आप देख पा रहे हैं, जरा यहाँ देख पा रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर
अगर हम इस फॉर्मेट को सिर्फ देखें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मेट अपने आप में एक कंप्लीट फॉर्मेट स्क्वायर फॉर्मेट है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये फॉर्मेट ही आ गया। हम लोग बोल सकते हैं, ज़रा ध्यान से देखेंगे, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम लोगों ने लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और 9c स्क्वायर को लिख दिया 3c का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारा एक नया फॉर्मेट आ गया इसके लिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ए मान लेंगे और 3c को बी मान लेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे नया आइडेंटिटी लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी। तो ए की जगह हम लोग को लिखना क्या है, ए प्लस बी, तो हमने यहाँ पर लिखा ए प्लस बी। बी की जगह लिखना था 3c, तो 3c लिखे, तो ये हो गया ए प्लस बी, और ये उसी प्रकार ए माइनस बी। तो हमारा फॉर्मूला आ गया ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। इस प्रकार हमारा ये फैक्टराइजेशन हो गया। तो इसमें दो प्रकार लगे। सबसे पहले आपको देखना था कि ये जो फार्मूला आ रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, 9c को हम लोग लिख सकते हैं 3c का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी होगा। ये क्वेश्चन से आपके ज़रा ध्यान से देखेंगे, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन में हम लोग बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो होते हैं ए एक्स स्क्वायर जनरल फॉर्मेट होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में होते हैं। और इसमें हम करते क्या, ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं, और ए सी को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका फैक्टर तोड़ते हैं, और उस फैक्टर को कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि जोड़ या घटाकर बी आ जाए, मतलब एक्स का कोफिशिएंट। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट आप लोगों को हम डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग 180 एक्स, तो इस क्वेश्चन को करेंगे तो हमारा सी है जो 180 है और ए जो है 1 है, तो 180 गुना 1 करेंगे तो हमारा 180, और 180 के फैक्टर को हम कुछ इस प्रकार ब्रेक करेंगे। आप लोग फैक्टर ब्रेक करेंगे जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 180 को कुछ इस प्रकार ब्रेक करेंगे, घटाकर या जोड़कर 24 आ रहा है। एक बात और याद रखेंगे, यहाँ 180 सिर्फ नहीं आ रहा है, यहाँ पे ए सी का मान माइनस 180 है, क्योंकि हमारा जनरल फॉर्मेशन में प्लस सी होता है। यहाँ पे माइनस सी को लिखने के लिए ऐसा लिखना पड़ेगा प्लस इंटू 180 माइनस। तो हमारा जो सी का मान है माइनस 180 है, तो माइनस 180 गुना इसका कुछ ना कोफिशिएंट तो 1, तो इस प्रकार इसका टोटल फैक्टराइजेशन आता है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन आते हैं माइनस 180 गुना 1, तो ये आ गया माइनस 180। तो इस प्रकार हमारा आ गया माइनस 180। माइनस 180 का फैक्टराइजेशन आप तोड़िए, माइनस को अवॉइड कर दीजिए, तो 180 का फैक्टराइजेशन कुछ इस प्रकार तोड़ना है कि माइनस 24 आ जाए। तो 180 का फैक्टराइजेशन आप जब भी तोड़िएगा तो आ जाएगा 30 और 6 के फैक्टराइजेशन में। ज़रा ध्यान से देखेंगे, 30 और 6 का फैक्टराइजेशन में आप लोग ऐसे तो लिख सकते हैं, 30 और 6 को कैसे लिखे कि 24 आ जाए। तो 30 और 6 को लिखने का दो तरीका, 30 में से 6 को घटाएंगे फिर भी 24, और अगर माइनस 30 को 6 में जोड़ देंगे फिर भी 24, लेकिन यहाँ पे माइनस 24 प्राप्त होगा। तो हमें लाना भी है तो माइनस 24, साइन को भी तो देखना है हमें, या साइन को भी देखते हुए चलना है। तो माइनस 24 के लिए हम लोग यूज करेंगे माइनस 30x प्लस 6x वाला फैक्टराइजेशन। तो इस प्रकार आप लोग यूज करते हुए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, थोड़ा है, ज़्यादा स्टेप यूज करने पड़ते हैं कि ए और सी का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ए और सी को मल्टीप्लाई को बी में ब्रेक करना पड़ता है, फिर उसको साइन को देखते हुए ऐसा तोड़ता है कि बी के मान के बराबर आ जाए और दोनों तरफ से कोई फ़र्क ना पड़े। 180 को भी गुना करने के बाद इसका भी साइन सेम रह जाए और 24 का भी साइन सेम रह जाए। तो ये 2-3 स्टेप हैं इसमें। तो आप 24x को लिख सकते हैं माइनस 30x प्लस 6x। अब क्या करेंगे, इन दोनों में x कॉमन लेंगे, इन दोनों में 6 कॉमन लेंगे, इन दोनों में अगर x कॉमन लीजिएगा तो 2x में से 1x यहाँ पे बच गया, माइनस 30 यहाँ पे बच गया, प्लस 6 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 30। अब देखिए यहीं से आपका पता चल जाता है कि आपका क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन सही है कि गलत। अगर दोनों फैक्टर सही आ रहे हैं तो सही है, अदरवाइज गलत है। तो x माइनस 30 फिर से कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 6। इस प्रकार हमारा नया फैक्टराइजेशन आ गया x माइनस 30 इंटू एक्स प्लस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ये भी क्वेश्चंस हैं जो हमारे क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ही है, तो हम लोग इसको भी करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 80 है, अगर इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 80 गुना 1, तो माइनस 80 को आ रहा है क्योंकि 1 है यहाँ पे फैक्टराइजेशन, ए और सी का मल्टीप्लाई 80 आ गया। 80 को ऐसा लाएंगे कि हमारा ये 11 आ जाए। तो 80 को लाने के लिए आपको 80 को लिख सकते हैं 16 इंटू 5, 16×5 ऐसा पढ़ सकते हैं, 16 5 से 80 होता है। तो 16 5 को फैक्टर को कुछ आप ऐसा लिखिए कि 11 आ जाए। चलो जरा ध्यान से देखिए कैसे हम लोग इसको लिखते हैं।
तो 18 का आ गया था 16 इंटू 5। तो 16 को लिखने का तरीका, 16 में से अगर 5 को घटाएंगे फिर भी 11 आ रहा है, लेकिन -16 में प्लस 5 को घटाएंगे तो फिर भी 11 आ रहा है, लेकिन इस कंडीशन में -11 आएगा। तो हमें लाना क्या, -11 मतलब नीचे वाला फैक्टर को यूज़ करना है। तो ये सब चीज़ को अब देखते हुए चलेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है -6 प्लस 5x, तो इन दोनों में कॉमन लेंगे x, तो x -16, इन दोनों में 5 कॉमन लेंगे तो 5x में से 5 निकल गया, x बचेगा 16, 18 में से 5 निकल गया, 16 बचेगा। फिर दोनों का फैक्टर देख पा रहे हैं कि x -16 सेम आएगा, तो x -16 इंटू एक्स प्लस 5। तो इस प्रकार आप फैक्टराइजेशन इसको ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। अच्छा, और आज तक का सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिया। अभी तक अगर कोई आपके पास डॉट है तो आप उस डॉट को बनाए रखिए और अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलेंगे। सारे डॉट को हम अपने क्लासरूम में क्लियर करेंगे। गॉट इट? हाँ, यस। थिंकिंग मैथमेटिकली, आप हमेशा मैथ को बनाते हुए टाइम मैथमेटिकली ही थिंकिंग करेंगे, ज़्यादा कुछ सोचेंगे नहीं, मैथ के बारे में ही सिर्फ सोचेंगे। थैंक यू। अगर आपको, आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो थैंक्स बोलना ना भूले, और हम भी आपको थैंक्स बोलते हैं ज्वाइन माई सेशन। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन।